तो फाइनली दोस्तों मैट्रिक इंटर 2026 का एग्जाम फॉर्म भरने का डेट आ चुका है। आप में से बहुत सारे बच्चे सवाल कर रहे थे कि मैट्रिक का एग्जाम फॉर्म कब भरा जाएगा, इंटर का एग्जाम फॉर्म कब भरा जाएगा। तो फाइनली डेट जारी हो चुका है, नोटिस इंटर का भी जारी हो चुका है और नोटिस मैट्रिक का भी जारी हो चुका है। डेट आप पहले समझ लीजिए, मैट्रिक का एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा 19 सितंबर 2025 से और मैट्रिक के एग्जाम फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है 5 अक्टूबर 2025 तक फिलहाल। ठीक उसी प्रकार से इंटर का जो एग्जाम फॉर्म है ये भी भरा जाएगा 19 सितंबर 2025 से और इसका भी लास्ट डेट रखा गया है 5 अक्टूबर 2025 तक। तो इस एग्जाम फॉर्म के साथ ही जारी हुआ है मूल सूचीकरण प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड। इंटर का भी और मैट्रिक का भी मूल सूचीकरण प्रमाण पत्र यानी कि पंजीयन कार्ड, जिसको हम लोग ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड भी कहते हैं, वो जारी हो चुका है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एग्जाम फॉर्म भरने पर रोक लगा दी गई है, जैसे वो बच्चे जिनका डमी का घोषणा पत्र जो है ना उनके अपने स्कूल वालों ने बोर्ड के पोर्टल पर वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया, उनको ये एग्जाम फॉर्म भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैट्रिक वाले नोटिफिकेशन में भी ये बात लिख दी गई है और इंटर वाले नोटिफिकेशन में भी एक लाइन ये लिख दिया गया है कि जिनका जिनका डमी का घोषणा पत्र अपलोड नहीं किया गया उनको एग्जाम फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। तो जो ये 19 सितंबर से 5 अक्टूबर तक मैट्रिक इंटर का एग्जाम फॉर्म भरने का डेट आया, इस डेट में कौन कौन से बच्चे एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे, जो बच्चे फेल हो गए थे वो भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, या फिर जो इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं किसका कितना पैसा लगेगा, रेगुलर बच्चों का कितना, इंप्रूवमेंट कितना, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी बातें इस बार एग्जाम फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या है, किस प्रोसेस से भराएगा, ये सारी बातें हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। तो सबसे पहली बात तो आप जान लीजिए कि जो डेट रखा गया 19 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक, ये 5 तक आपको नहीं मानना है क्योंकि फी जमा करने का डेट जो है 3 अक्टूबर तक ही है। तो 3 अक्टूबर तक है, मतलब आपके स्कूल वाले आपका फॉर्म 3 अक्टूबर तक ही जमा लेंगे। अब यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि ठीक है डेट आपको 3 अक्टूबर तक ही मानना है और 3 अक्टूबर तक ही रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डेट नहीं बढ़ेगा, डेट अभी 3-4 बार बढ़ेगा। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप डेट बढ़ने का वेट बिल्कुल ना करें और जितनी जल्दी हो सके अपने स्कूल वालों से संपर्क करके अपना एग्जाम फॉर्म भर लें। एक बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाए कि भाई आप एग्जाम फॉर्म खुद से नहीं भर सकते, आप स्कूल जाएंगे, स्कूल से आपको एक प्रिंटेड फॉर्म मिलेगा। प्रिंटेड फॉर्म में क्या है ना कि खंड ए और खंड बी, 2 खंड बनाए गए हैं और उसमें खंड ए में कॉलम नंबर 1 से 17 तक आपके सारे डिटेल्स छपे रहेंगे। और वो डिटेल्स कहाँ से उठाए गए हैं, तो आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड से, जो आपने इससे पहले डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड देखा था उसमें जो चीज़ें छपी हुई थी कॉलम नंबर 1 से 17 तक वो सारी चीज़ें भरी रहेंगी। आपको भरना उसमें कुछ भी नहीं है। भरना क्या है फिर, तो भरना है कॉलम नंबर 18 से लेकर के 34 तक। ये प्रिंटेड फॉर्म किसको मिलेगा, तो जो रेगुलर बच्चे हैं जो पहली बार मैट्रिक या इंटर का एग्जाम देने जा रहे हैं ऐसे बच्चों को प्रिंटेड फॉर्म मिलेगा, छपा हुआ फॉर्म मिलेगा। लेकिन जो बच्चे एक्स हैं यानी पहले फेल हो गए थे या फिर जो इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं वो भी इसी डेट में फॉर्म भर सकते हैं, तो उनको जो फॉर्म मिलेगा वो ब्लैंक मिलेगा। यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो एग्जाम फॉर्म डेट आया इसमें जो रेगुलर बच्चे हैं पहली बार एग्जाम देने वाले हैं वो तो फॉर्म भरेंगे ही, साथ ही साथ मैट्रिक इंटर के वैसे छात्र भी फॉर्म भरेंगे जो इससे पहले 2025 में एग्जाम दिए थे, नंबर कमाया था, असंतुष्ट थे और इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं, वैसे बच्चे भी इस साल इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए उनका पोर्टल पे नाम होना चाहिए, इसलिए पहले आपको अपने स्कूल वालों से चेक करवाना होगा। यहाँ पर स्पष्ट ये भी कर दूं मैं कि इंप्रूवमेंट के लिए शर्त ये है कि आपका पिछले साल ही एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए, मतलब 1 साल गैप करके आप एग्जाम इंप्रूवमेंट का नहीं दे सकते। मतलब जो 2024 में जिन्होंने एग्जाम दिया मैट्रिक इंटर का वह 2026 में इंप्रूवमेंट में एग्जाम नहीं दे सकते, केवल 2025 वाले ही 2026 के मैट्रिक इंटर इंप्रूवमेंट में शामिल हो सकते हैं। तो इंप्रूवमेंट के लिए भी वही डेट है, रेगुलर के लिए भी वही डेट है और साथ ही साथ एक्स बच्चे जो फेल हो गए थे, जो 1-2 सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए भी यही डेट है। सबका बिल्कुल सेम डेट रहता है, सेम डेट में फॉर्म भराएगा, सेम डेट में आपका एग्जाम वगैरह सब कुछ होगा। तो एग्जाम फॉर्म 2 खंड में आया जरूर है, लेकिन ये स्पष्ट मैं कर दूं कि 2 खंड में जो एग्जाम फॉर्म आया है उसमें जो 18 से 34 कॉलम को भरना है, उसको भरने के लिए अलग से एक वीडियो आएगा कि ये एग्जाम फॉर्म हम सही सही कैसे भरें। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि पैसा कितना लगेगा। तो पहले हम समझ लेते हैं इंटर वालों का, इंटर में एग्जाम फॉर्म भरने में कितना पैसा लगेगा। तो जो पहली बार जो है एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, जो पहली बार इंटर का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनका
फ़ी लगेगा 1430 रुपया, जो पहली बार है उनके लिए। समुन्नत यानी कि क्वालिफाइंग यानी ऐसे बच्चे जो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनका 1770 रुपया लगेगा। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले फेल हो गए थे और फिर से एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनका लगेगा 1090 रुपया। और कंपार्टमेंटल के रूप में जो 1 या 2 सब्जेक्ट में शामिल होना चाहते हैं उनका लगेगा 960 रुपया, ये आप समझ लीजिए। अब इसके बाद हम इंटर के बाद जो है मैट्रिक वालों का एग्ज़ाम फॉर्म का फ़ी जो है समझ लेते हैं। तो मैट्रिक का एग्ज़ाम फॉर्म भरने में जो पैसा लगेगा वो लगेगा 1010 रुपया। किसके लिए? तो जनरल और BC2 के लिए, और SC ST और BC1 के लिए लगेगा 895 रुपया एग्ज़ाम फॉर्म भरने में। अब यहाँ पर ये भी आप जान लीजिए कि कुछ स्कूल वाले ऐसे भी होते हैं कि जो आपका वार्षिक शुल्क जो है ना एग्ज़ाम फॉर्म फ़ी के साथ ही जोड़ करके लेते हैं। तो अगर आपका वार्षिक शुल्क इसके साथ जोड़ा जाएगा तो आपका एग्ज़ाम फॉर्म का जो फ़ी है, पैसा है, वो बढ़ जाएगा। वार्षिक शुल्क अगर इससे पहले आपसे ले लिया गया है 2025 के लिए, तब तो आपसे केवल यही पैसा लिए जाएंगे, चाहे मैट्रिक हो चाहे इंटर हो। लेकिन अगर वार्षिक शुल्क नहीं लिया गया, एनुअल फ़ी नहीं लिया गया है, तो वो भी इसके साथ जोड़ करके लिया जा सकता है। तो आप अपने स्कूल से पता कर लें कि आपके स्कूल में एक्चुअल कितना पैसा लग रहा है एग्ज़ाम फॉर्म भरने में। बोर्ड का जो शुल्क है, बिहार बोर्ड को जो पेड होगा ना, वो यही है 895 BC1 और SC ST के लिए, और BC2 और जनरल के लिए 1010 रुपया है मैट्रिक में। इंटर में जो मैंने आपको दिखाया कि इंटर में भी वही है, और इंटर में भी जो है छूट रहती है BC1 SC ST को, क्या रेगुलर बच्चे को केवल रहेगा छूट, और उनको जो रेगुलर वाले जो बच्चे हैं, पहली बार एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, उनका SC ST BC1 में 260 रुपया कम लगेगा। यानी ये जो पैसा आप देख रहे हैं 1430, तो BC1 SC ST वाले 1430 में से 260 घटा लें, समझ गए, उतना पैसा आपका लगेगा। अब एक्चुअल फ़ी के लिए आप स्कूल से संपर्क कर लीजिए। फॉर्म मिलेगा आपको तो स्कूल से ही मिलेगा, आप खुद से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। देखिए, डॉक्यूमेंट इसमें कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें आपका ना फॉर्म में ही सब कुछ, 1 से लेकर 17 तक के कॉलम में फॉर्म में ही सब कुछ छपा रहता है। तो मैट्रिक इंटर दोनों में जब सब कुछ छपा हुआ है तो इसमें अलग से कोई डॉक्यूमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी अगर आपका स्कूल वाला आपसे अगर आधार कार्ड मांगते हैं या फिर आपके पंजीयन पत्र यानी जो मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो मांगते हैं, तो आपको फोटोकॉपी लगाना होगा। अब यहाँ पर प्रक्रिया समझ लीजिए। फॉर्म भरने के लिए हमें क्या करना होगा? तो फॉर्म भरने के लिए पहले आप स्कूल जाइए, वहाँ से मिलेगा आपको पहले रजिस्ट्रेशन कार्ड यानी मूल पंजीयन पत्र मिलेगा। इसके साथ ही आपको मिलेगा वहीं से, अपने स्कूल से ही मिलेगा आपको एग्ज़ाम फॉर्म। एग्ज़ाम फॉर्म कैसा रहेगा? तो उस पर आपका फ़ोटो, आपका डिटेल्स 1 से लेकर 17 तक सब प्रिंट रहेगा, छपा हुआ रहेगा। फॉर्म मिल गया। अब उसमें जो है कॉलम नंबर 18 से 34 तक सब भर दीजिए, अपना साइन, गार्जियन का साइन सब कर दीजिए, और उसके साथ जो पैसा है, जितना शुल्क है आपके स्कूल में, वो शुल्क और वो फॉर्म वो आप अपने स्कूल में जमा कर दीजिए। आपको हो सकता है रसीद वगैरह काट कर मिल जाएगा, भरा गया आपका फॉर्म। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है एग्ज़ाम फॉर्म भरने की। अगर डॉक्यूमेंट कुछ लगता है तो डॉक्यूमेंट भी लगा दीजिए, ये आपके स्कूल पर डिपेंड करता है। तो पैसे यानी एग्ज़ाम फॉर्म का शुल्क वो अलग अलग स्कूल में अलग अलग हो सकता है, और डॉक्यूमेंट की बात करें तो वो भी अलग अलग स्कूलों में अलग अलग मामला हो सकता है। तो मेरे ख्याल से पूरी बात आप समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हम मिलेंगे कि ये एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है सही। तो आप 10 के स्टूडेंट हैं या 12 के स्टूडेंट हैं, आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं या फिर एक्स हैं या फिर इम्प्रूवमेंट है, आप कमेंट करके हमें भी बताइए। इसके अलावा कोई और समस्या हो, कोई और सवाल हो आपका, वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट और नई जानकारी के साथ, एग्ज़ाम फॉर्म भरने के वीडियो के साथ।